You should watch this video if you think that you are silently crying after JEE and you have not given your 100% and if you feel like a failed potential. My friend, that is so not true. I'll tell you how. I know यार आपका JEE था और हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं एक एग्ज़ाम से, क्योंकि हम JEE एस्पिरेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स, हम जितने भी एस्पिरेंट हैं ना इस दुनिया में, हम सब बहुत ही ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव हैं और हमारी दुनिया ही उस एक एग्ज़ाम के पीछे 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 घूमती है. सो या आई अंडरस्टैंड यू, बिकॉज मैंने भी अपना JEE दिया था पिछले साल. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर जैन अटेम्प्ट. एक वो होंगे जिनका JEE अच्छा गया, फिर ठीक ठाक गया, उनका फोकस स्टार्टिंग से एडवांस था, उनका फोकस स्टार्टिंग से IIT जाना था. और दूसरे वो होंगे जिनका जैन अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया और अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. सो आई एम बेसिकली गोइंग टू कवर द कैटेगरी 2 ऑफ द स्टूडेंट जिनका JEE अच्छा नहीं गया और वो सोच रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, एडवांस पे फोकस करूँ, जैन अटेम्प्ट पे फोकस करूँ, या फिर मैं क्या करूँ. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू. सो या आई नो दैट इट इज़ अ रियली सेंसिटिव टॉपिक टू टॉक अबाउट. एंड ट्रस्ट मी ब्रो, आई हैव बिन थ्रू द सेम. आई हैव बिन थ्रू इट कि आपके मम्मी पापा को आप क्या मुँह दिखाओगे, and you feel like you failed your parents, you failed yourself, and इतना कुछ किया आपके पेरेंट्स ने, आपको इतना सपोर्ट किया, बट आपसे नहीं हुआ. और मेहनत तो करी थी ना आपने, और गिल्ट हो रहा है ना थोड़ा सा भी कि आपने 100% नहीं दिया. आपका 100% अगर आप देते तो आप इस स्टेज पे नहीं होते जिस स्टेज पे आप अभी हो. एंड आप वेस्टेड पोटेंशियल जैसा फील कर रहे हो, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें उतना भी फील नहीं हो रहा जितना आपको फील हो रहा है. सो या इफ़ वी ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूव इट बाय अप्रैल, सो कुछ नहीं होगा ना यार, आप सब संभाल लोगे. योर पेरेंट्स बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, मेक योर सेल्फ बिलीव इन यू, एंड मे बी दिस वीडियो इज़ अ साइन फॉर यू टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ़ यू डोंट ऑलरेडी. लेट्स टॉक ऑन कि आपने अपना जैन अटेम्प्ट कैसे बर्बाद कर दिया, या फिर आपने आपके पोटेंशियल के हिसाब से कैसे जैन अटेम्प्ट पे वर्क नहीं किया. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जैन अटेम्प्ट के टाइम पे सोच चुके होंगे कि मेरा फोकस तो अप्रैल अटेम्प्ट है, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं जैन अटेम्प्ट में क्या ही लिखूँगा. सो कुछ बच्चे ऐसे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जैन अटेम्प्ट के पहले ही ड्रॉप का सोच चुके होंगे. सो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि यार जैन अटेम्प्ट है, जैन अटेम्प्ट है, जैन अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, बट देना तो मुझे ड्रॉप ही है. तो अगर आप एक बार ये सोच लेते हो ना कि आपको ड्रॉप लेना है जैन अटेम्प्ट के पहले या फिर अप्रैल अटेम्प्ट के पहले भी, अगर आप ये सोच लेंगे तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये चलेगा कि आपको तो यार ड्रॉप ही लेना है. आप ड्रॉप ईयर के हिसाब से अभी पढ़ोगे तो आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे. इट कुड बी दैट, और द अदर वन कुड बी कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे अपनी लाइफ में. दैट इज़ यू वर प्लेइंग गेम्स, यू वर अ गेम एडिक्ट और सो एंड सो एडिक्ट, or you were in a relationship and you were distracted. The next reason is a very dangerous reason, और बहुत सारे बच्चे हर साल ये वाली मिस्टेक करते हैं, is not giving mock test, not analyzing your mock test and then repeating the same mistakes in your JEE exam. So बहुत सारे बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट से डरते होंगे कि उनके तो यार वो कितना भी पढ़ाई कर ले, उनके 100-150 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या ही होगा मॉक टेस्ट देख के. दे आर वेरी स्केयर्ड टू फेस द रियलिटी और नहीं दे पाते यार, बस नहीं दे पाते. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट यार बहुत ज़रूरी है. अगर आपको सच में अपना JEE में सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. एंड अब तो आपके लिए 2026 के जैन अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे ऑनलाइन. बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल कर देते हैं. तो इफ़ आई गेट द लिंक आई लिंक इट डाउन, बट आप खुद का देख लेना. आपको तो अभी आपके पास ज़्यादा सोर्सेज होंगे मुझसे. सो या कॉन्सिक्वेंटली मॉक टेस्ट देते रहेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके मार्क्स धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड देन यू विल इम्प्रूव अप टू वट एवर दैट यू वांट, अब जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से. सो या इट इज़ दैट. एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पैनिक करके बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक कर देते होंगे, प्लस माइनस में सिली मिस्टेक कर देते होंगे. फॉर्मूला वगैरह उनको सब क्लियर होगा, बट एग्ज़ाम में जाके वो प्लस माइनस में एरर करते होंगे यार. और घर आके जो गंदा वाला रिग्रेट होता है ना, जो गंदा वाला गिल्ट ट्रिप होता है ना घर आके कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता था, यही तो एक 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था जो मुझे आता था और मैं वो भी गलत करके आ गया. वाह 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 वाह. सो या इट्स ओके, अब जो हो गया है ना वो हो गया है. लर्न इट एज अ लेसन एंड देन डोंट रिपीट इट इन योर अप्रैल अटेम्प्ट.
मे बी हो सकता है कि आपने अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ कर लिया हो और आपने अपना एक मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट चूज़ कर लिया हो. फॉर सम पीपल द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट कुड बी केमिस्ट्री, while for some people the most loved subject could be chemistry, and for some it could be maths or maybe physics. So yeah, don't do that. At least have two strong subjects with you जिसको आप अच्छे से solve कर पाएँ, and make those two subjects more strong. But like जिसको आप least पसंद करते हैं उसको आप भूल मत जाएगा, क्योंकि मे बी उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए. सो या प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं और कार्बन एक बहुत ही गंदा कंपाउंड है, आई गेट इट. और मैथ्स बहुत ही धोखेबाज सब्जेक्ट है, आई गेट इट. और फिज़िक्स तो यार पल्ले नहीं पड़ती होगी, आई गेट इट. बट इट्स ओके, इट्स टोटली ओके. यू हैव 2 महीना और इनफैक्ट आपको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी ही है. एंड यार अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सो मेक इट टू योर एडवांटेज, क्योंकि केमिस्ट्री में तो यार एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड मैथ्स में इफ़ यू सॉल्व बोर्ड्स के बेसिक क्वेश्चंस ना, तो आपका मैथ्स में बेसिक क्लियर होता है. एंड फिजिक्स में आपको इन डेप्थ में समझ आएगा अबाउट एवरीथिंग कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, थ्रू बोर्ड्स. सो यार बोर्ड्स आपके लिए एक डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एक एडवांटेज है. If you don't like physics, it's not your fault, because physics is such an interesting subject. It's because of your teacher that you hated. So, घटिया टीचर. तो just change your teacher, try to change your teacher. और आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं या फिर आपको जिनसे अच्छे से समझ आता है, आप उनसे वो वाले कॉन्सेप्ट समझिए जो आपके वीक हैं. एंड या फिजिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट. ट्रस्ट मी, यू विल लव इट. इफ़ you have a good teacher, you will love the subject. If you feel like ना आपसे जेई नहीं होगा, चाहे जेई अप्रैल अटेम्प्ट को मैं 1 महीने बाद शिफ्ट करवा दूँ या 2 महीने बाद शिफ्ट करवा दूँ या 6 महीने बाद शिफ्ट करवा दूँ, अगर आपसे फिर भी नहीं होगा, सो this is a high time that you focus on BITSAT, because through BITSAT you will get admission in colleges like BITS Pilani Goa campus, BITS Pilani Hyderabad campus, and BITS Pilani Pilani campus. And trust me, they have great fests and great college life and great placements. When I say great placements, I mean great placements. एंड उनके फेस्ट में यार बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, लाइक इफ़ यू नो विशाल शेखर, इफ़ यू नो पेपॉन, इफ़ यू नो ऋत्विज, इफ़ यू नो सुनिधि चौहान, इफ़ यू नो आदित्य रिखारी. ओ माय गॉड, आई लव साइवा. सो वो भी बिट्स में आया था फॉर देयर कल्चरल फेस्ट. सो या अगर आपको अभी से बिट्सैट की प्रिपरेशन करनी है, सो आई कैन टेल यू अबाउट अमेजिंग 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 प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड बाय बिट्सियंस एंड for Bitsians. So its name is Fodu Club. Fodu Club has just launched their ultimate BITSAT crash course series. From that crash course series, 3,000 plus students have secured their seats in BITS. You can be one too. And if you don't know, BITS का ना syllabus JEE Mains से slightly more होता है, क्योंकि JEE Mains में जो deleted होता है वो BITS में deleted नहीं होता है. So in that series you will get lectures जिसमें teachers with 10 plus years of teaching experience will teach you the theory plus problem solving skills in just 1 to 1.5 hours. This year they have also added lectures जिसमें teachers will teach you how to solve problem fast using their tips and tricks of 10 plus years. BITS का पेपर पैटर्न जेई से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, इसीलिए फोडू क्लब में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ ही साथ 20 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे. और वो मॉक टेस्ट सेम होते हैं जैसा कि आपका रियल बिट्स एग्जाम में होता है. दैट इज़ इफ़ यू सॉल्व एवरी क्वेश्चन यू विल गेट 20 एडिशनल क्वेश्चन मोर, 20 बोनस क्वेश्चन दैट इज़. एंड टू नो कि रियल एग्जाम में आखिर क्वेश्चंस आते कैसे हैं, दे हैव गिवन 8 PYQ मॉक टेस्ट एज वेल, मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट दे आर. बिट्स के बारे में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको लाइव मेंटरशिप गाइडेंस सेशंस भी मिलेंगे बाय योर बिट्सियन मेंटर. And you know what? I love the fact that if you get 300 plus, Fodu Club will give you 100% refund. और यार टेस्ट सीरीज़ वगैरह में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, वो सब बिट्सियंस के द्वारा ही बनाए हुए हैं. That's what I love. So yeah, I highly recommend you getting Fodu Club की टेस्ट सीरीज़. और यार ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, 3-4 महीने बचे होंगे बिट्सैट को भी मुश्किल से. So yeah, make your decisions wisely and best of luck, good luck.